क्योंकि देखिए अख्तरुल इमान के अंदर एक कौम की हमदर्दी है, मुस्लिमों की हमदर्दी है। तो क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव के अंदर हमदर्दी नहीं है? तो सीमांचल में एमआईएम का जो ज्यादा वर्चस्व रहेगा। बिहार में बेरोजगारी बा, बिहार में भुखमरी बा, बिहार में जो है स्थिति जर्जर बा, स्कूल के हालात ठीक नहीं बा। कि एक खटिया पर बैठाने का काम लालू यादव ने किया, एक घाट पर पानी पिलाने का काम लालू यादव ने किया। इस कार्यक्रम को देखने से पहले मेरी एक छोटी सी अपील को सुने। जैसा कि आप देखते हैं कि हम बहुजनों के, मुस्लिमों के, गरीबों के, आदिवासियों के मुद्दे को आपके सामने लाकर रखते हैं। अगर हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आए तो आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपका सहयोग ही हमारा हौसला होगा। नमस्कार। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो आरजेडी के युवा चेहरे और पूर्व प्रदेश महासचिव मोहम्मद कलाम हैं, उन्होंने आरजेडी छोड़ एमआईएम का दामन थाम लिया है। इसके बाद ये भी खबरें आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि सैकड़ों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने एमआईएम का दामन थाम लिया है। वहीं मोहम्मद कलाम मीडिया से बातचीत में कहते हैं कि अब आरजेडी में मुस्लिमों का स्थान नहीं है। इसी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सद्दाम करीमी। इनसे जानते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सद्दाम ऐसा आरजेडी को बड़ा झटका लगता है और ओवैसी का लोग साथ दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ओवैसी जिस तरह से जोर शोर से लोगों के सामने अपनी बातों को पेश करते हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है क्या? बिल्कुल ज्योति, जैसा कि जो भी चीज़ें हो रही है बिहार में, ये कहीं ना कहीं जो हुआ है आरजेडी को जो झटका लगा है, क्योंकि कई जो युवा चेहरा हैं वो आरजेडी छोड़ एमआईएम में शामिल हुआ है। तो ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। और सर पे 2024 की लोकसभा चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन जो सीमांचल का बार बार जिक्र होता है, सीमांचल में वो तबाही का जिक्र होता है, वो बाढ़ का जिक्र होता है, वो स्कूल के जर्जर व्यवस्था का जब जिक्र होता है तो असदुद्दीन ओवैसी का नाम सबसे पहले आता है। क्योंकि आपने देखा होगा ज्योति, एक वहाँ पर मैं आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूँ, और जब वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पैदल मार्च किए थे और तो पानी में तैरकर उन्होंने लोगों तक पहुँचा था। उस पानी में जहाँ पर पुल नहीं बना था वहाँ पे लोग बांस के पुल पे लोग चला करते थे। आज वो पुल के लिए पैसा आवंटन किया है आरजेडी पार्टी ने। वो इसलिए क्योंकि आरजेडी वहाँ पर बार बार इस बात को लेकर सवाल उठाती है, जो मूलभूत मुद्दे होते हैं उनको लेकर वो सवाल करते हैं, चाहे वो अख्तरुल इमान हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, चाहे वो वारिस पठान हो, चाहे वो आदिल हसन हो, तो तमाम इन सब चीज़ों को लेकर जिक्र होता है। लेकिन सद्दाम, क्या इसके पीछे वजह है कि लोग आरजेडी का साथ छोड़कर एमआईएम का दामन थाम रहे हैं? नहीं, वजह तो साफ है ज्योति। देखिए, आप जिन कौमों के लिए आप लड़ेंगे, जिन कौमों के लिए आप आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि देखिए अख्तरुल इमान के अंदर एक कौम की हमदर्दी है, मुस्लिमों की हमदर्दी है। तो क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव के अंदर हमदर्दी नहीं है? नहीं, तेजस्वी यादव का जो एमवाई समीकरण था वो बहुत सही था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ए टू जेड की पार्टी है। ए टू जेड की मतलब अभी देखा होगा आपने, मनोज झा ने एक कविता पढ़ा था कुआं ठाकुर का, तो ये कहीं ना कहीं जो है इस पर विवाद हुआ कि जो है किस तरह से उनको कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़ा किया गया, और अपने ही पार्टी में वो लोग लड़ने लगे कि ठाकुर के इस तरह से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब मुसलमानों का जिक्र होता है तो असदुद्दीन ओवैसी पहले सवाल खड़े करते हैं। और सीमांचल का खास तौर पर, सीमांचल में देखिए आप कोई ऐसी पार्टी हो कि जो दूसरी बार चुनाव लड़े और 5 सीटें जीत कर लाए। आपको पता है ज्योति, जो भी चीज़ें आप वहाँ से खंगालेंगे, और ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो असदुद्दीन ओवैसी को वहाँ पर उनका कद बड़ा करता है, उनके अरमान बड़े करते हैं, उनका हौसला बड़ा करता है। क्योंकि देखिए उनका जो कद भी बड़ा है और अरमान भी बड़े हैं, हौसले भी बड़े हैं। तो इसीलिए जब वो 4 मीनार, हैदराबाद के 4 मीनार के वो गुंबद पे और वहाँ के वो मीनार पे जब वो गूंजते हैं तो तमाम वो चीज़ें लोग सुनते हैं। लेकिन जब बिहार का जब जिक्र होता है तो असदुद्दीन ओवैसी हर किसी के दिल में बसता है। सीमांचल में आप जाके लोगों से पूछिए कि वो असदुद्दीन ओवैसी से क्यों प्यार करते हैं। अख्तरुल इमान का ईमान देखिए कि 4 विधायक चले गए लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने कहा कि मैं एमआईएम में हमेशा रहूँगा और जब तक रहूँगा तब तक एमआईएम में ही रहूँगा। तो ये बड़ा सवाल है ज्योति। सद्दाम, आप एक चीज़ का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ओवैसी शहाबुद्दीन और जैसे बड़े चेहरों को लेकर आना चाहते हैं, तो क्या लगता है अभी उनको उनकी तलाश खत्म नहीं हुई है? नहीं, तलाश की बात देखिए ज्योति, होता क्या है ना कि आरजेडी के जो झंडे को और जो बुलंद किया है वो शहाबुद्दीन जैसे लोग, तस्लीमुद्दीन जैसे लोग, उनके बेटे भले ही पहले एमआईएम में थे और उसके बाद जीतने के बाद वो चले गए। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में शहाबुद्दीन जैसे बड़े लीडर, तस्लीमुद्दीन जैसे बड़े लीडर की तलाश है। वो चाहते हैं कि हमारा भी झंडा कौम के उन लोगों तक पहुँचे जैसे अख्तरुल इमान पहुँचा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जो एमआईएम का पतंग है
वो हर किसी के अरमान पे उड़े। तो मोहम्मद कलाम कहते रहे हैं कि सदस्यता अभियान चलाई जाएगी और 10 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा, बताया जाएगा कि आप MIM पार्टी में आइए, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की नहीं है, ये जो गरीब है जिन पर अत्याचार होता है उनकी पार्टी है। तो अब क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत ये नहीं है, सबसे बड़ी खुशखबरी है ये, लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि आप आइए MIM में, आपका कोई हमदर्द नहीं है, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो। अब बिहार में हमेशा जिन चीज़ों को लेकर, मुसलमानों के मुद्दे को लेकर, वंचितों के मुद्दे को लेकर, आदिवासी के मुद्दे को लेकर, दलित के मुद्दे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा सवाल खड़ा किए हैं। सद्दाम, आप कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लालू यादव ने कितने वर्षों से बहुजनों की, मुस्लिमों की आवाज़ उठाई है, तो अब क्या ऐसा हो गया है कि अब लोग RJD पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहे? देखिए ज्योति, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, यह असदुद्दीन ओवैसी के उन दिनों का बयान है जो उन्होंने कहा था कि हम वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, तो हमने राफ्ता किया था, कई बार बातचीत किए थे, लेकिन हमें RJD ने गले नहीं लगाया, हमें RJD ने ज़रा सा भी तवज्जो नहीं दिया। जब हमने जीता तो उधर से लालू यादव फ़ोन करवाते थे कि हमारे पार्टी में आ जाइए, उधर से किसी और से बातचीत करवाते थे। तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश की राह पर चलने लगे हैं? जो भी है उनका एक अलग मसला है। तेजस्वी यादव युवा नेता, उनको खुद सोचनी चाहिए, उनकी तो राजनीतिक करियर अभी शुरू हुआ है। लालू यादव अब कब हैं कब नहीं रहेंगे, वो तो इस बात का जवाब जो है उनके शरीर दे रहा है कि किस तरह से वो कब तक जिंदा रहेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ है ज्योति, लालू यादव जो नेता हैं, मैं लालू यादव को आज भी बड़े लीडर मानता हूँ, क्योंकि एक खटिया पर बैठाने का काम लालू यादव ने किया, एक घाट पर पानी पिलाने का काम लालू यादव ने किया। वो कैपेसिटी, वो चीज़ें तेजस्वी नहीं ले पा रहे। तेजस्वी A to Z की पार्टी बनाना तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए? नहीं, सत्ता की तो बात वो तो जनता तय करेगी कि सत्ता से हटाना है या रखना है या बेदखल करना है। लेकिन जो RJD का एक वजूद है, MIM का वजूद है, अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो सीमांचल में MIM का जो ज़्यादा वर्चस्व रहेगा, और आने वाले समय में जो कई लोग जो RJD छोड़े हैं वो कहीं ना कहीं वो संदेश देंगे MIM को आगे बढ़ाने की, 2024 के चुनाव में सीट लाने की, वही इनके लिए पैगाम होगा। बिल्कुल सद्दाम, क्योंकि नेहा राठौर का आपने चुनावी उसमें गाना सुना होगा कि बिहार में काबा, तो बिहार में अब भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, अभी भी ऐसे मूलभूत मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हुआ है, और जो आम जनता है वो चाहती है कि वो काम हो, क्योंकि आप देखते हैं कि वहाँ पर जर्जर अस्पताल होते हैं और वहाँ पर अभी भी स्कूलों में उतनी व्यवस्था नहीं दी गई है। तो क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, जैसा कि ज्योति आपने जिक्र किया कि नेहा सिंह राठौर की वो गाना जो पिछले बार भी चुनाव में काफ़ी वो हुआ था कि बिहार में काबा, तो मेरा जवाब यही होगा कि बिहार में बेरोजगारी बा, बिहार में भुखमरी बा, बिहार में जो है स्थिति जर्जर बा, स्कूल के हालात ठीक नहीं बा, बिहार में जो है कहीं ना कहीं युवा त्रस्त बा, बेरोजगारी बा, नौकरी नहीं बा, तो ये सब चीज़ है बिहार में। बिहार में सब कुछ चौपट बा, कुछ नहीं है बिहार में। तो इस पे कौन काम करेगा? काम जिसकी सरकार आएगी, जिसकी सत्ता आएगी, और असदुद्दीन ओवैसी को कमान दीजिए ना, देखिए कितना विकास होता है। खैर, वो तो जनता तय करेगी कि आखिर बिहार की कमान किसको सौंपना चाहेंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही, बाकी हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।